सो अगर तुमने ये वीडियो एंड तक नहीं देखा तो बहुत चांसेस है कि जो वीजा है कितने प्रकार के हैं और कौन सा वीजा सच में लेना ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो एंड तक देखो क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है। यूएई में या फिर दूसरे कंट्रीज में भी जो वीजा रहता है और बहुत लोग आते हैं उनको जो बेसिक बात है, जो बेसिक डिफरेंस है वीजास का वो पता नहीं रहता। तो वीजा तीन टाइप के रहते हैं, वर्क वीजा, परमिट वीजा, रेसिडेंस वीजा। अब नाम थोड़े अलग अलग है मगर जो कंफ्यूजन है वो 10 गुना है सबके अंदर, क्योंकि सबसे पहले एक स्टेट बात है कि इसके अलावा एक विजिट वीजा भी रहता है, उसके बारे में अपन बिल्कुल अलग कैटेगरी है, इसके अलग लूप होल्स भी है। तो इसके बारे में अपन डायरेक्टली अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ अब ये जो लीगल वर्क सिस्टम है, ये जो तीन वीजा है इसके बारे में बात करेंगे। जो विजिट वीजा है बात करेंगे इन डिटेल दूसरे वीडियो में। अब जो फाउंडेशन है, सबसे पहले अगर बात करें तो वर्क परमिट रहता, वर्क परमिट का वीजा रहता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल रहता कि भाई ये स्पेसिफिक कंपनी है और ये लीगली आपको हायर कर रही, मतलब कि यूएई में जो मोहरे रहता है उसका अप्रूवल दे दे। इसका मतलब बिल्कुल यही होता है कि भाई यूएई में रहने के लिए आप एलिजिबल है और यहाँ पे काम करने के लिए भी आप एलिजिबल है। ये कंपनी इस बंदे को हायर करती और गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप हायर कर सकते और वर्क जो परमिट है वो दे दे। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्क परमिट हम खुद अप्लाई नहीं कर सकते, जो कंपनी है वही अप्लाई करके देती। और जो एजेंट बोलता कि मैं वर्क परमिट निकाल के देता हूँ, ये पैसे दे दो, समझो ये रेड फ्लैग है, पहले से बोल रहा हूँ। क्योंकि जो वर्क परमिट है वो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक लीगल कंपनी है वही आपको दे सकती। अब उसके बाद मतलब आता है रेसिडेंस वीजा। रेसिडेंस वीजा मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मतलब जो पहला काम है वो है कि भाई वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर जो कंफ्यूजन है वो वर्क वीजा है, मतलब ये जो वर्क परमिट है इसमें क्या है, तो जो वर्क वीजा बोलते हैं वो एक अम्ब्रेला टाइप का सकता है। मतलब ये एक टेक्निकली यूएई में वर्क वीजा एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं रहता। लोग बोलते हैं मेरे पास मतलब वर्क वीजा है, 99% जो केसेस उसमें यही बोलना चाह रहे कि भाई मेरे पास रेसिडेंस वीजा है जो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे मिलता। अब इसका जो हमेशा मतलब ये रहता कि वर्क वीजा बोलना बंद कर दिए और सब लोग क्या कर रहे हैं, जो है ना रेसिडेंस वीजा है बोल के बोल रहे। रेसिडेंस वीजा का मतलब क्लियर बात में यही है कि भाई आप लीगली यूएई में रह सकते हो, बस इतना। इसके अलावा कुछ भी दूसरा मायने नहीं है इसका। ये मतलब जॉब नहीं देता, ये काम करने का जो राइट है वो नहीं देता। ऑटोमेटिकली आपको बस यहाँ पे लीगली परमिशन देता कि आप रह सकते। तो जो रेसिडेंस वीजा है उसके मल्टीपल टाइप्स रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस का जो रेसिडेंस वीजा वो रहता, फैमिली जो स्पॉन्सर करती है वैसा रेसिडेंस वीजा रहता, इन्वेस्टर बन सकते हैं या फिर जो गोल्डन वीजा है वो रह सकता। ये सब तरीके के जो रेसिडेंस वीजा है वो निकलते। मगर जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड रेसिडेंस वीजा है अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, सबसे मतलब मेजर पॉइंट है कि यूएई में जो जॉब लीगली तब स्टार्ट होती है जब कंपनी तुम्हारा जो वर्क परमिट है वो अप्रूव करती, उसके बाद तुम्हारा रेसिडेंस वीजा का स्टैंप होता। मतलब पहले से ऊपर परमिट होना ही पड़ता है। उसके बाद ये जो एमिरेट्स की आईडी है वो प्रोसेस होती है। उसके बाद मतलब ये जो सीक्वेंस है वो काम का वो चलते रहता है। इसके अलावा कुछ भी अगर है तो वो इलीगल है सच में। मतलब ये एक रियल केस सिनेरियो अगर समझे तो ज्यादा लोग इसमें फंस जाते। मतलब ये ना समझते कि वीजा आ गया मगर वो वीजा मतलब रहता नहीं है। अगर सोचो कि इंडिया में है, एक्सपीरियंस है, कंपनी यूएई से आपको ऑफर भेजी, आप उसका एक्सेप्ट भी कर लिए और ये करेक्ट प्रोसेस होना चाहिए। मतलब ना कंपनी यूएई से जो वर्क परमिट है वो अप्लाई करेगी, जो परमिट है वो अप्रूव होगा, उसके बाद मतलब जो एंट्री परमिट रहती है, जो रेसिडेंस का प्रोसेस होता है वो होता है। ये एक प्रोसेस है। तो ये एक लीगली आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद मतलब मेडिकल, एमिरेट्स आईडी, स्टैंपिंग ये सब तो चलता रहता है। मगर ये केस में मतलब ये प्रोसेस है, ये एक से एक प्रॉपर वर्क फ्लो है। अगर कंपनी जेन्युइन है तो ऐसा ही करती, मतलब लीगली आपको स्पॉन्सर करती। अगर दूसरा सिनेरियो समझे, अगर विजिट वीजा पे आए या फिर कुछ भी मतलब जॉब हंटिंग कर लिए आपको, मतलब ये लीगली है, कर सकते हैं अगर करना है तो। और अगर मिल गया, अगर मतलब खो गया, सब कुछ हो गया पर जो जॉब का वीजा है वो चेंज नहीं कर रहे, मतलब जो विजिट वीजा है उस पर काम करा रही कंपनी, मतलब स्टेट जो स्टेटस रहता है वो चेंज करने का नहीं सोच रही या फिर नहीं कर रही, तो ये इलीगल बात है। इस पे मतलब ध्यान मत दियो। क्योंकि अगर ऐसा कोई बोल रहा कि विजिट वीजा पे काम कर लो बाद में देख लेंगे, समझ जाओ, तो मतलब फंस जाओगे, मतलब लिटरली फंस जाओगे। क्योंकि ये एक जो है ना लीगल मेथड नहीं है और मतलब आपको
वर्क परमिट, जो रेसिडेंस वीजा है, ये होना ही चाहिए। इसके साथ ही आपको काम करना चाहिए। मतलब ये पूछो, समझो, अगर नहीं है तो रेड फ्लैग है, हट जाओ वहां से, वो कंपनी को छोड़ जाओ। क्योंकि ये जो है ना वीजा है ना, ये जो फेक स्पॉन्सर्स रहते हैं ये बहुत है मार्केट में आजकल। इसीलिए टेक्निकली आप इलीगल वर्कर कहलाओगे। मतलब कल का अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो कुछ नहीं, सीधा फंसोगे, अंदर जाओगे, अंदर जाके बैठोगे या फिर डिपोर्ट होके आ जाओगे। तो यहाँ पे वर्क परमिट का जो, अगर इन शॉर्ट समझे तो वर्क परमिट है कि गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देती। रेसिडेंस वीजा मतलब कि यूएई में रहने का लीगल राइट है। वर्क वीजा मतलब लोगों को, मतलब ये लूज वर्ड है, ये ऑफिशियल कुछ वर्ड है नहीं, ये रेसिडेंस के अंदर ही आता। मतलब ये तीन से, मतलब दो ही है एक्चुअल में, रेसिडेंस वीजा है, वर्क परमिट है, ये दो ही रहते। इसके अलावा रहता विजिट वीजा, वो मतलब एक टेम्पररी चीज है, वो जो फाइनल स्टेप नहीं होता, मगर वो एक एक अच्छा लूप होले आज के ज़माने में। तो ठीक है, इसके बारे में अपन एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि विज़िट वीज़ा कैसा, क्या करना, कैसा कर सकते हैं, और जो क्लैरिटी है उसमें अपन लेके आएँगे। मगर फिलहाल के लिए ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, अब समझ जाओ। अगर समझ गए तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और विज़िट वीज़ा के बारे में जो कॉमन स्कैम्स है, जो लीगल मेथड क्या है, इल्लीगल मेथड क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो लाइक कर, सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो आ जाएगा।